ओंकारेश्वर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पास खंडवा शहर के मध्यांता में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह शिव जी के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। कहा जाता है कि इस द्वीप के आकार देवनागरी के ओम चिन्ह जैसा है। दोस्तों, मैं विजय खुराना आज आपको प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ले चलता हूँ। यह मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है और मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ शिव जी के 2 मुख्य मंदिर हैं। एक ओंकारेश्वर, जिसका नाम का अर्थ है ओंकार का भगवान, और दूसरा ममलेश्वर यानी अमलेश्वर, जिसका अर्थ है अमर भगवान या अमरों के स्वामी। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच सृष्टि की सर्वोच्चता को लेकर बहस हो गई। उनका परीक्षण करने के लिए शिव जी ने प्रकाश के एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में 3 लोकों को छेद दिया। विष्णु और ब्रह्मा ने दोनों दिशाओं में प्रकाश के अंत को खोजने के लिए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर अपना रास्ता विभाजित किया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें अंत का पता चल गया है और विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। शिव जी प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को शाप दिया कि समारोह में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च आंशिक वास्तविकता है, जिसमें से भगवान शिव जी आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग मंदिर ऐसे स्थान है जहां शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते थे, जबकि उनमें से 12 को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में इष्ट देव का नाम लिया गया है। प्रत्येक को भगवान शिव का अलग अलग रूप माना जाता है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि लिंगम है, जो आरंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव जी की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की पार्थिव लिंग रूप में पूजन व तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था और प्रणव लिंग के रूप में वहां अवतरित हुए। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की प्रार्थना के पश्चात शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गए। इनमें से एक भाग ओंकारेश्वर और दूसरा भाग ममलेश्वर कहलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और पार्थिव लिंग अमरेश्वर में स्थित है। अन्य कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रकट हुए। तभी से भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में पार्वती और गणपति जी का भी मंदिर है। दूसरी कथा मांधाता और उनके पुत्र की तपस्या से संबंधित है। इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता, जो भगवान राम के पूर्वज थे, ने यहाँ तब तक शिव की पूजा की जब तक कि भगवान स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट नहीं हुए। कुछ विद्वान मांधाता के पुत्रों अम्बरीश और मुचुकुंद के बारे में भी कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों की तीसरी कहानी है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसमें दानवों की जीत हुई। यह देवताओं के लिए बहुत बड़ा झटका था और इसलिए देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को हराया।
यह भारत में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मांधाता शहर, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के बड़वाहा से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ओंकारेश्वर का निर्माण पवित्र नदी नर्मदा द्वारा हुआ है। ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और अब यह दुनिया की सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं में से एक का घर है। यहाँ पर नर्मदा नदी 2 भागों में बंटकर मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप का निर्माण करती है। ये द्वीप करीब 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस द्वीप का आकार ओम अथवा ओंकार के दृश्य प्रतिरूप समान है। पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण में ओंकारेश्वर क्षेत्र की महिमा का उल्लेख है। ओंकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता विराजमान हैं। दिव्य रूप में यहाँ 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। 84 योजन की विस्तार करने वाली मां नर्मदा का विराट स्वरूप है। भगवान शिव प्रतिदिन 3 लोकों का भ्रमण करने के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था और आरती की जाती है और शयन दर्शन भी होते हैं। मंदिर में एक विशाल सभा मंडप है जो लगभग 14 फुट ऊंचा है और 60 विशालकाय खंभों पर आधारित है। मंदिर कुल मिलाकर 5 मंजिलों वाला है और सभी पर अलग अलग देवता स्थापित हैं, जो कि नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः श्री ओंकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी शिखर देवता हैं। मंदिर में नियमित रूप से 3 पूजाएं की जाती हैं। प्रातःकालीन पूजा ट्रस्ट द्वारा, दोपहर की पूजा सिंधिया घराने के पुजारी द्वारा और सायंकालीन पूजा होलकर स्टेट के पुजारी द्वारा की जाती है। मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो नर्मदा में स्नान कर नर्मदा जल से भरे पात्र, पुष्प, नारियल और सामग्री लेकर भगवान का पूजन करते हैं। कई भक्त पुरोहित के साथ भगवान का विशेष पूजन और अभिषेक भी करते हैं। पर्व काल और मेलों के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। प्रत्येक सोमवार को भगवान ओंकारेश्वर के 3 मुखों वाली स्वर्ण खचित मूर्ति एक सुंदर पालकी में विराजित कर ढोल नगाड़ों के साथ पुजारियों और भक्तों द्वारा जुलूस निकाला जाता है, जिसे डोला या पालकी कहते हैं। इस दौरान सर्वप्रथम नदी तट पर जाते हैं और पूजन अर्चन किया जाता है। उसके पश्चात नगर के विभिन्न भागों में भ्रमण किया जाता है। ये जुलूस सोमवार सवारी के नाम से भी जाना जाता है। गर्भगृह में केवल दर्शन और जल समर्पण किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का दान करने हेतु कृपया मंदिर के वेबसाइट ऑफिशियल ऐप का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त मंदिर काउंटर और दान पेटियों में दान कर सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए कई होटल और धर्मशालाएं भी हैं। यहाँ एक सामुदायिक विश्रामालय है, जहाँ आपको प्राथमिक सुविधाएं जैसे कंबल, तकिया, गद्दा, पलंग आदि सब उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का प्रसाधन, फर्नीचर, भोजन और चिकित्सा आदि की सामग्री इन विश्रामालयों में नहीं उपलब्ध करवाई जाती। आप सामान्य दान के अलावा विशेष प्रयोजनों जैसे अन्न क्षेत्र, विश्रामालय भवन निर्माण एवं प्रतिदिन निःशुल्क बांटी जाने वाली खिचड़ी सेवा हेतु दान कर सकते हैं। मंदिर प्रातः 4:30 बजे खुलता है और रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंगला आरती प्रातः 4:30 बजे शुरू होती है। यहाँ दर्शन पूजन हेतु कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं है, किंतु मर्यादित सामान्य वस्त्रों में ही दर्शन या पूजन करने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है और रेल द्वारा महू अथवा खंडवा से पहुँचा जा सकता है। प्रदेश के सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।